ढूंढो, उसमें एक्सरसाइज होगी कोई सी जिसमें ऐसा लिखा होगा इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 देन प्रूव दैट। दीदी आपको बुक गिफ्ट नहीं मिली? क्यों नहीं मिली दीदी? आपने अभी अभी ज्वाइन किया? ओके, बुक दिखाओ दीदी इनको। हाँ, पोए खा लिए उसमें क्या? तो ये बैग हटाओ, बीच की दूरियां कम करो। हाँ, उस तरफ फेंक दो, पीछे उधर सामने। हाँ, सर को उधर। अरे मिली कहीं? गजब कर दिया दीदी ने तो, मतलब खोज कर दी। हाँ, पेज नंबर 95। 95 दीदी, नहीं 97। 97 एग्जाम्पल 1। चैप्टर नंबर देखना कितना है, एक पन्ना इधर जाके। चैप्टर 9 एग्जाम्पल 1 पढ़ो साहब, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो। हाँ, देन प्रूव दैट। अरे दीदी लिख तो लेन दो। इज इक्वल टू, सुनो सुनो, साइन 2a प्लस साइन 2b और साइन 2c, साइन c प्लस साइन d लगा दिया। कितना? फार्मूले के मेरी वीडियो देखी थी आपने? बहुत बढ़िया। 2 इंडियन भी आएगा और प्लस अपने पास रख लेगा, 2a 2b और इधर 2 साइन a प्लस b कॉस प्लस साइन 2c। सही है। a प्लस बी प्लस सी कितना? तो a प्लस बी क्या लिखूंगा? चेहरे से हाथ हटाओ। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन और नाम 2 साइन सी कॉस सी। क्या कॉमन आया? क्या आया दीदी? वाह, 2 साइन सी। अंदर कौन रह गया? कॉस ए माइनस बी कॉस सी। टू साइन सी कॉस ए माइनस बी कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। सही है। अरे ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई था दीदी, तो सी बराबर क्या हो गया है? अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है? और उसमें कॉस और नाम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पार्टी किसकी? और खाना? इंडियन आएंगे सफाई करने, क्या हो जाएंगे? नहीं, अंटी पहले अंटा बाद में, तो क्या होगा? बीमारी नहीं रहेगी। तो बोलो,
अबे उल्टा फार्मूला लिखा मैंने, 1 2 3 4 थे, फिर 1 2 को जोड़ो 1 2 को घटाओ, 3 4 को जोड़ो 3 4 को घटाओ, तो वो क्या था -2 साइन ए साइन बी, उसके सामने कॉस ए प्लस बी। तो अब मूर्ख बच्चे मालूम इसको सी और इसको डी मानेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे आई नो दैट, डू यू नो दैट। अरे हाँ ले रे बाबा आंसर आ गया रे। अरे अगला एग्जाम्पल कर लेते यार इतनी देर में। बोलो साहब बोलो, अगला में भी क्या ए प्लस बी प्लस सी पाई है क्या? अगला बोलो क्या रिया, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए, हाँ इक्वल टू क्या? ओके ठीक है जो भी हो, कॉस सी प्लस कॉस डी। बोलो तुम देखो सब में एक ही काम हो रहा, मतलब कोई औकात नहीं है इसकी। बोलो तुम देखते आ मतलब 10 अड़ू आँखों में आऊं, कॉस 90 माइनस थीटा 2 साइन थीटा माइनस, अब ये साइन है तो इसको भी साइन में बदलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1 था क्या उसमें? आ गया उसमें क्या? 2c कॉमन, कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 माइनस 1 आगे लिख लो, 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। सही है, मतलब सेम कंसेप्ट, आंसर खुद ब खुद आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, तुम्हें ढूंढेगा कि भाई कहाँ मैं आ गया। साइन 90 माइनस थीटा, ओ क्यों लिख रही है साथ साथ में, यही था क्या? अरे रुक तो जाओ दीदी, मतलब ये आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, उल्टा सोचो, मतलब फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये इधर लिखा है और ये सामने लिखा है उल्टा। देख लो मिला लो, जेई प्रूव करना था। अब मेरी बात सुनो, इसमें आखिरी वाला माइनस कॉस है ना, तो साइन सी कंटेन की है, बाकी ये बी कॉस, यदि माइनस का बी होता तो साइन बी बाई 2 होता, फिर कॉस ए बाई 2 कॉस सी बाई 2 होता, माइनस का कॉस होता बाकी प्लस के होते, तो साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होता। ये लिखो, फिर अगला भी देखना, पहले इसको ऊपर देखे बगैर करने की कोशिश करो, बुक देख रखो ना सामने भाई। अगला बोलो भाई, अगला अगला मिटा दो, इसको मिटा दो। अगला भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है क्या? हाँ बताओ, हाँ बोलो साहब बोलो। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2,
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1/2 कॉमन निकाला, 1 + 1 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2c, तो ये हो गया 3 माइनस कॉमन कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c, 1/2 3 कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 कट गयो, इसकी जगह कौन ले लेगा? अब तो कुदाऊं ना गाड़ी। 1/2 3, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? तो माइनस साइन क्यों? धरती का बोझ। बोलो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हम अपने काम का उठाएंगे। देखना सही लिखा है कि यहां तक है? सही लिख दिया। ये 1/2 अंदर गियो। आप देखो बार बार सेम ही काम हो रही है, अंतर अपने आप आ रही है। कौन सा क्वाड्रेंट? इसको उल्टा लिखूंगा, अरे तो क्या हो जाएगा? देखना यही लाना था क्या? फिर काय का लोड? मैथ्स है, सबसे सरल सब्जेक्ट का नाम मैथ्स खुदा ने मुझे ही दिया। अरे यस, वो बस है बायो में तो बस बेकार हो जाए जिंदगी। अरे हाँ कि ना, कैसे कॉमर्स में कैसे कचरा हो जा है फंसे फिजिक्स में फंसे फालतू हो जा, कैसे केमिस्ट्री में कैसे फिर से कचरा हो जा। माँ से मैथ्स में माँ से मैथ्स, माँ से मस्त, माँ से महान हो जाए, मजे हो जा। अब इसमें कोई याद रखने की चीज है क्या? मिटाऊं? अगले में क्या है कंडीशन? अरे गजब, अगला क्या कह रिया? अगला क्या कह रिया? जो थोड़े दिन पहले याद हो तो मैंने यूज करी थी क्वाड्रेटिक में है? अरे मत तो लिखो, तुम तो मुझे बताओ 10a + b + c का फार्मूला क्या होता? 10a, हाँ 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 हाँ, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी दी है? लो कर लो बात। वो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है? नीचे वाली चीज घुस गई, 0 हो गई, = 10a + 10b + 10c - 10a 10b 10c, ये उठ के इधर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। मजाक बना के रखा है। मैथ्स भी कहेगी कि सुहाग तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बचपन में इसी सब्जेक्ट ने बहुत बेइज्जती करवाई है मेरी। तो हम गुजरातियों की खास बात होती है कि हम
बदला लेते हैं, छोड़ते नहीं है किसी को। गांधी जी ने बदला लिया था नहीं लिया था अंग्रेजों से? उनने ट्रेन के बाहर फेंका, उनने देश के बाहर फेंक दिया। इतना ठीक है? एक और मेथड ले लो इसी का। भाई ये फार्मूला क्या पता तुम भूल जाओ, एक और ले लो। पहली स्टेप ये आएगी, दूसरी स्टेप ये आएगी, ठीक है? सही है? टेकिंग 10 बोथ साइड, 10A प्लस 10B माइनस 10C, 10A 10B माइनस 10C, 1 माइनस 10A 10B, 10A 10B माइनस 10C प्लस 10C 10A 10B। लिखो ना। अरे आसमान से आया फरिश्ता का लाने गाने तस्वीर यार की लाया हूँ जो दिखलाने, कज कह प्यार तुमसे। जिद हुई बहुत देर तक और फिर कॉपी हुई। हाँ, ये अभी सर के हाथ में देना। ओए सुनो, या तो अभी सर या चित्रंजन सर, और किसी के हाथ में नहीं। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। और सुनो, सुन, A प्लस B प्लस C बराबर 180 है, तो हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ अभी हाल? डिवाइडेड बाय, सोचो दीदी, एक नजर इधर भी, 10A अपॉन 10A 10B 10C, 10A 10A 1 अपॉन 10A 10B को क्या कहेंगे? उसी तरीके से यहां बोलो, यदि ऐसा है तो ऐसा भी है। और इसको तुम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो। A प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, टेकिंग कोट बोथ साइड। यदि ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है। इफ A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2, तो सुनो कैसा कैसा है। बड़े ध्यान से सुनना बाबू, मजाक मजाक में हो जाएगा। 10A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था? 1 माइनस क्या था? अरे हाँ, तो जब तुम इसको पाई बाई 2 रखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? और इन्फिनिटी मतलब तो नीचे की चीज इज इक्वल टू नीचे की चीज। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और ये 0 को सामने भेज दो, तो नीचे की चीज इज इक्वल टू 0। भाई इन्फिनिटी के बराबर ये कब होगा? जब समथिंग अपॉन 0 हो। तो जब इज इक्वल टू ये है तो 10A 10B 10B 10C 10C 10A इज इक्वल टू क्या? ये माइनस की तीनों चीज उठ के इधर आ गई। अब इसमें आप डिवाइड लगा दो, 10A 10B 10C, तो 10A 10B कैंसिल, 1 अपॉन 10C क्या? यानी A प्लस बी प्लस C 180 है, तो 10 कॉट के जो रिश्ते थे वो एक्सचेंज हो जाएंगे अपॉन पाई बाई 2 है मतलब। तो अटेंडेंस पे साइन हुए,
काहे का है? हाँ हाँ पूछो पूछो, अरे आज तो पूछ ही लो। जनरल नॉलेज का तो हाँ पूछो पूछो। अच्छा अच्छा बताओ बताओ। ये जो जीके पब्लिशर है, जीकेपी, उस पब्लिशर को खरीद लिया कैरियर लॉन्चर ने। मतलब आप सोचो कोचिंग में कितना पैसा है। कैरियर लॉन्चर नाम की कोचिंग है, एमबीए वगैरह की, लॉ वगैरह सब उसमें है। और वो तो यहाँ ब्रांच है उसकी, मालिक लोग तो कौन, क्या पता कौन से शहर में बैठे होंगे। अब बैठे भी होंगे कि सो रहे होंगे, क्या मालूम। मिटा दो इसको। अब भैया एग्जाम्पल खत्म हो गए क्या? एक बचा, क्या कह रही है? ऊपर हेडिंग क्या थी? क्या क्या क्या? हाँ हाँ, प्रूफ दैट बताओ क्या करना तुम तो यहां देखो। लेट क्या? लेट जा। एक्स इजिकल टू क्या? तुम तो गेम देखना बाबू, क्वेश्चन की बेइज्जती खराब करके दिखाते हैं। सो गिवन 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। सही है। सो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? तुम चाहते 3 का मल्टीप्लाई कर देते, चेहरे से हाथ हटाओ। तुम काय का मल्टीप्लाई कर देते चाहते तो टेकिंग 10 बोथ साइड। अब 3 होता तो भी 0 हो जाता, 10 3 पाई पे भी 0 देता। ऊपर की चीज इज इक्वल टू 0, तो ये उठ के उधर चली गया। 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a 10 2b 10 2c। अब 10 2a का फार्मूला, 10 2 थीटा का फार्मूला, 2 10 थीटा। अब 10 2a का सोचो क्या होगा? 2 10a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 y अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर 2 z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू। समझ गए ना? मतलब अब यहां 3 ले लेता तो 10 3a 10 3b 10 3c हो जाता। तो 10 3 थीटा का फार्मूला 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर की दुकान लग जाती। लो 15 मिनट बच्चे हैं और मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए। अब मैं कहूं कि तुम एक्सरसाइज होमवर्क ले जाओ और डाउट पूछ लो परसों, तो एक भी बच्चा डाउट नहीं पूछेगा। क्यों? अरे तुमसे बन जाएगा पूरा, तो फिर क्यों पूछोगे? अरे यार दीदी, छोटी सोच। लिखो ट्रिग्नोमेट्री का अगला कदम होता है ट्रिग्नो 1 के बाद ट्रिग्नो 2। ट्रिग्नो 2 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। स्कूल में कोई टॉपिक आने वाला है क्या एग्जाम में जो मैंने नहीं पढ़ा हो? वो पीएमआई तो कांटेक्ट टू लक्की, वो तो भैया तुम वीडियोस पढ़ो यार। ट्रिग्नो 2 के बाद परमू पढ़ा दूंगा। चलो ट्रिग्नो 2 जल्दी खत्म हो जाएगा, 4 लेक्चर। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो आशुतोष? अरे कह दो, मैंने पकड़ा ही कब? घड़ी क्यों देख रहे दीदी ऐसे आशा भरी नजरों से? एक्सरसाइज खोलो, पहला क्वेश्चन करो। ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क, मेरा मानना है कि डाउट नहीं आएंगे, फिर भी आएंगे तो मैं देख लूंगा, मगर आप ये पूरी एक्सरसाइज करके लाएंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें? हाँ बस संडे भी तो है तुम्हारे कने, है? ऐसे 1 चल रहे हैं
हाँ तो वो एग्जाम हॉल के टाइम पे तुम ले जाना बुक, सॉल्व करते रहना वहाँ बैठ के। तो अगली क्लास में स्टार्ट होगा ट्रिग्नो 2। तो आप बाकी दोस्तों को जानकारी दे देना कि उसमें पहला लेक्चर ही काम का है और उसी में थ्योरी है, बाकी अगले 3 दिन न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो जिसने पहला दिन छोड़ दिया उसको बाकी के 3 दिन कैसे समझ में आएंगे? मतलब सॉल्यूशन कर। भैया काहे बतिया रिया भैया।